उत्तर प्रदेश में भी मुकेश सहनी यही कर रहे थे और 4 और 74 का अंतर बता रहे थे कि अगर 4 नहीं तो सरकार नहीं, 74 नहीं तो सरकार नहीं। तो 4 बराबर 74 कैसे होता है, अगर यह फॉर्मूला जानना है तो मुकेश सहनी से पूछना पड़ेगा। हालांकि पूछने की जरूरत नहीं है, यदा कदा हर मंच से वो इसे बताते रहते हैं। अब जो राजनीति वो कर रहे हैं उसमें बात आती है कि एनडीए में जिस समय वो शामिल हुए, जिस परिस्थिति में शामिल हुए, वो सभी ने देखा है। चाकू खंजर की बात होती थी कि उनके पेट में छुरा घोंपा गया, उनके साथ दगा किया गया, नाइंसाफी की गई, ये सारी बातें उन्होंने की। और कब कहा था? 3 अक्टूबर 2020। तारीख एक बार फिर हम बताते हैं, 3 अक्टूबर 2020 को जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तमतमाकर वो खड़े हुए और खड़े होने के बाद उन्होंने ये बातें कही। उसे एक हम जरूर स्क्रीन पर रखेंगे, लेकिन उससे पहले ताजा जो बयान है सरकार के ऊपर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी लड़ाई तो इतनी शानदार होता है कि हम हारने के बाद भी बिहार में देखिए मंत्री बन गए, क्योंकि हमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनाया है कि हमारे हारने के बाद भी हम मंत्री बने, हमारे वजह से सरकार है। चलिए, हारे तब एमएलसी बन गए, अब मंत्री बन गए, लेकिन इन्हें एहसास नहीं रहा कि किसने बनाया। अब जाकर उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने किया, उन सारी बातों को बीजेपी एक एक कर अब इनसे सवाल कर रही है। ये जब पटना आएंगे तो इनसे काफी सवाल होगा। जब 3 अक्टूबर 2020 की तारीख पे जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये खड़े हुए थे तमतमाकर, क्या कहा था वो भी हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं गठबंधन से बाहर जा रहा हूं। पीठ जो धोखा नहीं हुआ, पीठ में खंजर भोगा गया। कल तक 25 सीट और डिप्टी सीएम का बात था, इसके लिए सिर्फ धोखा नहीं हुआ, पीठ में खंजर भोगा गया है। महागठबंधन के डीएनए में गड़बड़ी है। तो जहां जहां सहनी गए वहां असहनीय पीड़ा हर तरफ देखने को मिली। जब वहां से निकले तेजस्वी यादव बैठे थे और यहां भी कुछ इसी तरीके का उन्होंने किया। कौन सा रास्ता चाहते हैं, कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, इनकी पॉलिटिक्स क्या कहती है, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ मेहमानों की पूरी टीम है। प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, ये किस दिशा में इनकी पॉलिटिक्स है? ये तो जहां जा रहे हैं वहीं उत्पीड़न के शिकार हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी पीठ में सिर्फ छुरा ही छुरा है। देखिए, ये अति महत्वाकांक्षा से प्रभावित है और जमीन इनकी कितनी मजबूत है ये तो अभी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ने गए थे, 1% से कम वोट इनको आया। तो अगर इतनी ही स्वीकारिता इनको है अपने समाज में, तो भारतीय जनता पार्टी को या समाजवादी पार्टी को, जो जिस जनाधार की बात ये कर रहे हैं, जिस समाज की बात ये करते हैं, उस समाज का वोट तो सब इनके हिस्से में आनी चाहिए थी। वो तो न समाजवादी पार्टी को जानी चाहिए थी, न भारतीय जनता पार्टी को जानी चाहिए थी। 1% से ये नीचे कैसे चले गए? बिहार में भी जो इनकी जमीन है, उस जमीन को देख लीजिए। अगर इन्होंने 4 एमएलए की बात करते हैं तो 4 में जो 3 हैं, वो 3 में राजू सिंह का बयान रोज आता है और कहाँ इनके रास्ते पर खड़े हैं, कहाँ इनसे सहमति वो जताते हैं। ये कहते हैं कि हम झारखंड में जाकर के अपनी जमीन तैयार कर लीजिए, पूरे भारत में घूम जाइए। लेकिन अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप ये भय दिखा करके पार्टियों को, कभी आरजेडी को, कभी भारतीय जनता पार्टी को, कि अगर आप हमें इस तरह से नहीं स्वीकार करेंगे, इतनी सीटें नहीं देंगे, तो फिर हम चलिए रास्ता बदल लेंगे, हमारे पास ये ताकत है। तो इनकी जो ताकत है वो ताकत तो सब लोगों ने देख लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी ताकत लोगों ने नहीं देखा। बिल्कुल संजय जी, हम जरा प्रेम रंजन पटेल जी से बात करते हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, क्या इस समय का इंतजार था कि उत्तर प्रदेश में इनका परफॉर्मेंस देख लें, उसके बाद इनके ऊपर एक्शन होगा? कहीं कहीं से यह भी आवाज आ रही है कि 20 तारीख तक इन पर फैसला हो जाएगा। क्या चल रहा है मुकेश सहनी को लेकर? देखिए विवेक जी, सारे मामले संज्ञान में हैं। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, लेकिन चुनाव के दौरान जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो
या उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम कर रही हो उसके खिलाफ जो है से अनर्गल तरीके से बयानबाजी करना। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो पार्टी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, विज्ञापन के माध्यम से अखबारों में देकर करके अपील करना, उस सरकार को हराने के लिए वोट करना, हमारी सरकार में मंत्री रह कर करके, साथ रह कर करके, ये जो है से ये कहीं से उचित नहीं है। न गठबंधन धर्म का जो है से ये धर्म बताता है और न ही साथ रह कर करके विश्वास करने का है। जो व्यक्ति जो ऐसे साथ रहा, जहां से विश्वास अविश्वास जिन पर भरोसा नहीं था, और अब उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया, मेरे साथ विश्वासघात किया गया, जब बेइज्जत होकर करके निकले थे, उस वक्त हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया, गठबंधन में शामिल किए, सीट दिए, चुनाव लड़ाए, और चुनाव लड़ने के बाद जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं या जिनके नाम पर ये अपनी पार्टी को बनाने का काम किया, उस वर्ग के लोगों ने भी इनको स्वीकार नहीं किया और ये चुनाव हार गए। उसके बावजूद मंत्री बनाकर, एमएलसी बनाकर के को सम्मान जिनको देने का काम किया, वो व्यक्ति जो है से आज जो है से उस गठबंधन को और उस बनाने वाला का भी सम्मान नहीं कर रहा है। तो ये कहीं के नहीं है, ये सम्मान के लायक व्यक्ति ही नहीं है, इसलिए सारे चीज संज्ञान में है।